हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप लोग। मैं एहतेशाम आपके साथ और जीएच नॉलेज प्रो में आप सभी का फिर से स्वागत करता हूं। तो इससे पहले कई वीडियो पे मैं बता चुका हूं कि मधुर भाषण से आपको जो है कुछ इंपॉर्टेंट लाइन में बताने वाला हूं, जिसको याद करने के बाद आपको मधुर भाषण से जो भी ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आते हैं आपको उसको करने में कोई दिक्कत नहीं होगी। तो आपने फर्स्ट प्रैक्टिस टेस्ट, सेकेंड और थर्ड प्रैक्टिस टेस्ट पे देखा होगा कि मधुर भाषण से 4-5 नंबर के क्वेश्चन आ ही जाते हैं, 4-5 अंक के क्वेश्चन आ ही जाते हैं। तो आज आपको मैं ऐसे 15 और 20 लाइन बताने वाला हूं जिसको याद करने के बाद आपको जो है मधुर भाषण से कुछ भी प्रश्न आए आपको कोई शंका नहीं होगा, कोई डाउट नहीं होगा, आप जो है बेझिझक उसका आंसर दे सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं मधुर भाषण। और इससे पहले मैं कह देना, अब तक अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है अभी ही सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन पे क्लिक करें, जिसके द्वारा नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं मधुर भाषण से ऐसे 20 लाइन। तो आप कॉपी और पेन लेकर बैठ जाएं और इस 20 लाइन को नोट्स करते चलें। तो शुरू करते हैं। पहला लाइन, भाषा पर मनुष्य का विशेष अधिकार है। ये सवाल आते हैं कि किस पर मनुष्य का विशेष अधिकार है। ठीक है, तो वहां पर 4 ऑप्शन होंगे, आप भाषा पे ही क्लिक करना कि भाषा पर मनुष्य का विशेष अधिकार है, या फिर ऐसे क्वेश्चन आएगा कि भाषा पर मनुष्य का क्या है। तो कुछ भी प्रश्न आता है आप एक लाइन लिखते चले कि भाषा पर मनुष्य का विशेष अधिकार है। तो दूसरा लाइन, भाषा द्वारा हमारे ज्ञान और अनुभव की रक्षा होती है। एग्जाम में क्वेश्चन आता है भाषा द्वारा किसकी रक्षा होती है, या ज्ञान और अनुभव की रक्षा किसके द्वारा होती है। तो जो भी क्वेश्चन है आप उसका आंसर दे सकते हैं, बस ये सेंटेंस याद रखना कि भाषा द्वारा मनुष्य के ज्ञान और अनुभव की रक्षा होती है। तो अब चलते हैं तीसरी लाइन पर। तो तीसरा लाइन है, भाषा द्वारा मनुष्य की सामाजिकता कायम रहती है। भाषा द्वारा मनुष्य की सामाजिकता कायम रहती है। क्वेश्चन आता है किसके द्वारा मनुष्य की सामाजिकता कायम रहती है। तो जो भी क्वेश्चन है आप तीसरा लाइन भी याद रखना। तो चलते हैं चौथे लाइन पर। तो चौथा लाइन है, साधारण जो वस्तु मनोनुकूल होती है, जिससे चित्त द्रवित होता है, उससे जो है वही मधुर कहलाती है। साधारण जो वस्तु मनोनुकूल होती है, जिससे चित्त द्रवित होता है, वह मधुर कहलाती है। तीसरा लाइन आपको याद रहा, इससे भी क्वेश्चन आते हैं। और चलिए चौथा लाइन, इससे क्वेश्चन आता है कि मधुर क्या कहलाती है, या मधुर भाषण का गुण क्या होता है। कुछ भी सवाल आए आप जो है आंसर दे सकते हैं। तो चलिए चौथे लाइन पर चलते हैं, सॉरी 5वें लाइन पर चलते हैं कि माधुर्य भाषा का भी अपना गुण होता है। एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि किसका अपना गुण होता है, तो ये 5वां लाइन भी याद रखना, माधुर्य भाषा का भी अपना गुण होता है। तो छठे लाइन पर चलते हैं, 6th लाइन पर के चित्त को पिघलाने वाला जो आनंद होता है उससे माधुर्य कहते हैं। तो क्वेश्चन आता है कि माधुर्य किसे कहते हैं, तो चित्त को पिघलाने वाला जो आनंद, या फिर ऐसा क्वेश्चन आता है कि चित्त को पिघलाने वाला जो आनंद होता है उसे क्या कहते हैं। ठीक है, तो आपको 6 लाइन याद हो गया होगा। आप जो है कॉपी लेकर बैठिए, पेन लेकर, और इसे नोट्स करते चलें। तो देखते हैं नेक्स्ट 7वां लाइन देखते हैं। 7th लाइन क्या है, ने वचनों का माधुर्य हृदय द्वार को खोलने की कुंजी है। तो एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि हृदय द्वार को खोलने की कुंजी क्या है। तो 4 ऑप्शन होगा, आप सही पे क्लिक करना कि वचनों का माधुर्य, या फिर वचनों का माधुर्य हृदय द्वार की क्या है, हृदय द्वार की खोलने की कुंजी है। तो नेक्स्ट लाइन देखते हैं, 7 नंबर लाइन गया। अब देखते हैं 8 नंबर लाइन के भाव को प्रभावशाली भाषा में व्यक्त कर देना ही साहित्य है। एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि साहित्य क्या है। ठीक है, तो या साहित्य किसे कहते हैं, या फिर भाव को प्रभावशाली भाषा में व्यक्त कर देने को क्या कहते हैं। तो जो भी क्वेश्चन है आप उसका आंसर दे सकते हैं, बस 8वां लाइन याद रखें कि भाव को प्रभावशाली भाषा में व्यक्त कर देना ही साहित्य है। तो 9 नंबर लाइन देखते हैं, वार्तालाप की शिष्टता मनुष्य को आदर का भाजन बनाती है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, अक्सर क्वेश्चन आता ही है, इसी से यही सेंटेंस याद रखना कि वार्तालाप की शिष्टता मनुष्य को आदर का भाजन बनाती है। तो क्वेश्चन आता है क्या मनुष्य को आदर का भाजन बनाती है, या वार्तालाप की शिष्टता मनुष्य को क्या बनाती है। तो जो भी क्वेश्चन आए आप इसका आंसर लिख सकते हैं कि वार्तालाप की शिष्टता मनुष्य को आदर का भाजन बनाती है। तो 10 नंबर क्वेश्चन, 10 नंबर लाइन पे चलते हैं, हम देखते हैं 10 नंबर लाइन आपको कौन सा याद रखना है। तो 10 नंबर लाइन ये याद रखना आपको, मूर्भाषी के लिए करनी और कथनी में साम्य भाव होना आवश्यक है। 10 नंबर लाइन, मधुर भाषी के लिए कथनी और करनी में साम्य भाव होना, जो बोलता है वही करेगा मधुर भाषी। तो इससे भी क्वेश्चन आता है, 10 नंबर लाइन भी आपको याद रखना है। तो चलिए चलते हैं 11 नंबर लाइन पे।
11 नंबर लाइन, मधुर भाषण ही विश्वास उत्पन्न कर भय और आतंक का परिमार्जन करता है। मैं इंपॉर्टेंट लाइन बताते चलता हूं, आप जो लिखते चलिए या फिर अगर बुक लेकर बैठे हैं उस पर अंडरलाइन करते चलिए। 11 नंबर लाइन क्या था कि मधुर वचन ही विश्वास और क्या है न विश्वास उत्पन्न करके भय और आतंक का परिमार्जन करते हैं। अब चलते हैं 12 नंबर लाइन पर। 12 नंबर लाइन है, सामाजिक व्यवहार के लिए विचारों का आदान प्रदान आवश्यक है और भाषा की सार्थकता उसी में है। सामाजिक व्यवहार के लिए विचारों का आदान प्रदान आवश्यक है और भाषा की सार्थकता उसी में है कि वो दूसरों पर यथेष्ट प्रभाव डाल सके। थर्ड प्रैक्टिस टेस्ट पे इससे क्वेश्चन आया था, तो इस लाइन को भी याद रखना। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट लाइन पर, 13 नंबर लाइन। ठीक है, तो 13 नंबर पे क्या आपको याद रखना है, आप अंडरलाइन या शॉर्ट नोट्स करते चलें। तो वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक करें और समझने को है तो कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। तो 13 नंबर लाइन है, मधुर वचन के साथ यह भी आवश्यक है कि उसके पीछे टकसाली भाव हो। टकसाली भाव यानी सच्ची भावना हो। ठीक है, तो इस लाइन को भी याद रखना, मधुर वचन के साथ यह भी आवश्यक है कि उसके पीछे टकसाली भाव हो। तो चलते हैं नेक्स्ट लाइन पर, 14 नंबर के, मन वाणी और कर्म का साम्य भाव। मन वाणी और कर्म में सामंजस्य जो है क्या होता है ना, मनुष्य को श्रेष्ठता के पद पर पहुंचाता है। इससे क्वेश्चन आता है, थर्ड प्रैक्टिस टेस्ट पर भी इस लाइन से क्वेश्चन आया था। मन वाणी और कर्म में सामंजस्य जो है मनुष्य को श्रेष्ठता के पद पर पहुंचाता है। ये था 14 नंबर लाइन। तो चलते हैं नेक्स्ट लाइन पर, 15 नंबर उल्टा। तो 15 नंबर लाइन है, वाणी की मधुरता के साथ विनयपूर्ण व्यवहार ही शिष्टता कहलाता है। कभी कभी आता है शिष्टता क्या कहलाता है, या फिर वाणी की मधुरता के साथ विनयपूर्ण व्यवहार जो है शिष्टता कहलाता है। नेक्स्ट देखते हैं 16 नंबर लाइन, किसी काम को कराने के लिए कृपया शब्द का यूज करना। लाइन देखना, आप लिखा होगा कुछ कि किसी काम को कराने के लिए कृपया शब्द का प्रयोग करना जो है शिष्टता का परिचायक होता है, और काम होने के बाद धन्यवाद शब्द का प्रयोग करना यह भी शिष्टता का परिचायक होता है। तो इससे भी थर्ड प्रैक्टिस टेस्ट में आया था क्वेश्चन कि किसी काम को कराने के लिए किस शब्द का प्रयोग करना शिष्टता का परिचायक होता है, कृपया शब्द का। यानी काम होने से पहले, काम कराने से पहले कृपया शब्द बोलना और काम होने के बाद जो है धन्यवाद बोलना, यह शिष्टता का परिचायक है। तो ये रहा 16 नंबर लाइन। चलते हैं 17 नंबर पर। तो 17 नंबर, अपने से कम स्थिति के लोगों की स्वाभिमान की रक्षा करना सज्जन का पहला कर्तव्य है। ठीक है, 17 नंबर याद रखना लाइन कि अपने से कम स्थिति के लोगों के स्वाभिमान की रक्षा करना सज्जन का पहला कर्तव्य है। नेक्स्ट चलते हैं 18 नंबर लाइन पर कि कम से कम जहां 18 नंबर लाइन देखना आप, कम से कम जहां क्रिया में उदारता हो वहां वचने दरिद्रता ना आना चाहिए। तो इससे भी क्वेश्चन आता है, 18 नंबर लाइन भी याद रखना, नोट्स करते चलिए या फिर किताब में अंडरलाइन करते चलिए। तो नेक्स्ट देखते हैं 19 नंबर के, व्यापारिक बातचीत भी अशिष्ट ना हो किंतु वो नपी तुली होनी चाहिए। तो हमें जो है, हमें मधुर भाषण हमेशा मधुर भाषी बोलनी चाहिए, लेकिन अगर व्यापारिक बातचीत करते हैं तो वो जो है अशिष्ट ना हो, लेकिन वो नपी तुली होनी चाहिए। कभी कभी क्वेश्चन आता है कि व्यापारिक बातचीत जो है, व्यापारिक बातचीत कैसी होनी चाहिए। तो व्यापारिक बातचीत जो है कैसी होनी चाहिए, नपी तुली होनी चाहिए। और अंत में 20 नंबर जो प्रश्न आ जाता है, जो कादम्बरी, वाण भट्ट ने कादम्बरी लिखने का भार छोटे लड़के को सौंपा। बड़े लड़के और छोटे लड़के का दोनों का वचन जो था, सामने जो लकड़ी को दिखाकर, सूखी लकड़ी को दिखाकर वाण भट्ट ने जो सवाल किया था, उससे याद रखना। ये रहा 20 नंबर। तो उम्मीद करता हूं वीडियो आपको पसंद आया होगा। नेक्स्ट क्लास मिलते हैं और एक वीडियो लेकर, ऐसे ही आपके एग्जाम प्रिपरेशन रिलेटेड। तब तक के लिए वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। जय हिंद।